लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। घाट को भी सजा लिया गया है, संवार लिया गया है। यूं कहें कल डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए घाट बिल्कुल तैयार हो चुका है। छठ घाट की पूरी तैयारी कर ली गई है। छठ घाट को दुल्हन के तरह सजाया संवारा गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं वजीरगंज ब्लॉक छठ घाट का नज़ारा कि किस तरह से छठ के लिए, छठ का अर्घ के लिए घाट को तैयार किया गया है और छठ बिल्कुल सजावटों से जगमगा उठा है। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं छठ घाट पे, जहां पे पूरी तैयारी हो चुकी है और ये वजीरगंज ब्लॉक का छठ घाट है। आइए आज आपको दीदार कराते हैं छठ घाट का। और ये छठ घाट है ब्लॉक का छठ घाट। यहाँ पे बहुत सारे हैं कार्यकर्ता हैं और जो छठ की सफाई में लगे हुए हैं, जो छठ माता पूजा समिति है उस कार्य में लगे हुए हैं। तो आइए उन्हीं से हम जानते हैं कि छठ के लिए क्या तैयारी कर रखे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं मनोज जी, और मनोज जी से हम चाहेंगे कि इस बार घाट को आप किस तरह से सजाए और संवारे हैं। जी बताएं। मैं मनोज कुमार, पूर्व अध्यक्ष छठ पूजा समिति डाक बंगला। इस बार हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी डाक बंगला वासी हैं, बहुत मेहनत के साथ 20-25 दिनों से सुबह शाम लगे हुए हैं साफ़ सफाई में। और अभी तक ये कार्य चालू है। अभी हम लोग पानी का व्यवस्था दूसरे जगह से 500 मीटर दूरी से पानी लाकर भर रहे हैं। तालाब साफ करवाए हैं। पूरी व्यवस्था के साथ एकदम सुंदर ढंग से, जितना मेहनत हो सके, जितना लगन के साथ सब कार्यकर्ता। ये देखिए पूजा समिति के लोग हैं, ये सदस्य हैं और ये कह रहे हैं पूरे लगन और तन्मयता के साथ इस छठ घाट को क्लीन किए हैं और इतनी क्लीन की गई है कि पूरे तरह से पर्वतियों को बिल्कुल अर्घ देने में बिल्कुल सहज महसूस होगा और बिल्कुल साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए युवक भी हैं, तो नवयुवकों से भी जानते हैं किस तरह की आप यहाँ पे तैयारी किए हैं छठ घाट पे। अमर ज्योति नवयुवक संघ डाक बंगला के सारे लोग जो भी हैं यहाँ पे 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे माताओं बहनों के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। लाइट की व्यवस्था की जा रही है, उनको स्नान करने के बाद चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पे भव्य माँ छठ मैया का प्रतिमा का स्थापना की गई है, उनका भी दर्शन वो लोग को करवाएंगे। और यहाँ पे पूरा अर्घ देने का पीछे फील्ड में भी व्यवस्था की गई है और पूरा लाइटनिंग की व्यवस्था की गई। इसमें कहीं भी किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पूरी व्यवस्था की गई। अभी हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे मनोज जी हैं। तो मनोज जी बताएं, ये जो नगर पंचायत के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा 90,000 रुपया की राशि आज छठ के सौंदर्यीकरण के नाम पर दिया गया था, तो क्या हुआ इस बार? अभी केवल अवशासन ही मिला है और इसमें अभी तक एक पैसे मिले नहीं। जितने भी कार्य जो हुआ है वो हम लोग के बदौलत हुआ है और हम लोग अपने ग्रामीण वासियों के बदौलत, आसपास के लोग के बदौलत, जितने भी लोग जो सहयोग दे रहे हैं, जिनका सहयोग, उन्हीं के बदौलत अभी जितने भी कार्य हुआ है हो रहा है। केवल उनके तरफ से भी अवशासन ही मिला है। तो देखिए, इनका कहना है कि नगर पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, ईओ हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि ब्लॉक छठ घाट को 90,000 रुपया की राशि से छठ स्पेशल आवंटन देकर इसे जगमगाया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन ही रह गया और छठ में भी वो कामयाब
नहीं हो सका, ये इन्हें मलाल है इस बात की, कि दुख है कि जो कहे थे उस बात पे वो खरे नहीं उतरे हैं, जिसके वजह से जितनी रौनक आनी चाहिए थी नगर पंचायत में वो रौनक नहीं आई है। इनका जो लगन और प्रयास पहले से रहा है वही प्रयास आज भी कारगर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं ये पूजा समिति के, तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे साफ सफाई का। अमर ज्योति नवयुवक संघ के कमेटी अध्यक्ष राजू साहब, जो हमने 7 सालों से कड़ी मेहनत के साथ इस बार हमें अध्यक्ष पद पर कमान सौंपा गया है। मेरे कमान से ही पूरा पूजा का व्यवस्था किया गया है और मैं चाहता हूं कि किसी भी छठव्रती को किसी प्रकार का कठिनाई ना हो, इसके लिए मैं बहुत तरह की व्यवस्थाएं, जिससे पानी का भराव किया जा रहा है, उसमें पानी पोटेशियम का भी छिड़काव किया गया है, चूना की व्यवस्था किया गया है, सभी उसका उपयोग हो चुका है। एवं छठव्रतियों के लिए फील्ड में व्यवस्था किया गया है, चारों पट्टी से घेराबंदी किया गया है। चलिए पूरे तरह से साफ सफाई के साथ सुरक्षा की भी देखिए पूरा ख्याल रखा गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शुद्ध जल भरा जा रहा है इस तालाब में, ताकि तालाब का शुद्धता बना रहे और जो पहले जो इसमें पानी था उस गंदे पानी को निकाल कर नए तरीके से शुद्ध और निर्मल जल से इस तालाब को भरा जा रहा है। और इसी तालाब में सूर्योपासना का जो छठ है, पर्व है, उसमें परवैती यहाँ आएंगे और इस घाट पे बड़ी संख्या में परवैती सूर्य को भगवान को अर्घ देने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और अब देखिए यहाँ पे लाइटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आप देख रहे हैं इतने सारे जो इनके कार्य कर रहे हैं वो तमाम लोग हैं। और यहाँ पर इस छठ के मौके पे देखिए यहाँ पे छठ प्रतिमा का भी आयोजन किया गया है और इसका विधि विधान के साथ पूजा पाठ भी होता है। और इसके लिए देखिए यहाँ पे ये सज रहा है, सभी ये प्रतिमा स्थल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके भक्त लोग हैं छठी मैया के। कोई जानकारी देना चाह रहे थे, जी बताएं। हमारे यहाँ मैं चाहता हूँ नगर पंचायत से कि जो उन्होंने हमें राशि सहयोग करने के लिए जो वादा किए हैं वो पूरा करें, जिससे हमारी कमेटी आगे उठे और हम लोग इसी तरह से हर साल व्यवस्था दे सके हमारे वजीरगंज वासियों को। तो देखिए इनका डिमांड है कि ईओ नगर पंचायत ने जो वादा किए थे, हाउस में वादा किए थे कि 90,000 रुपया की राशि इस ब्लॉक घाट को छठ स्पेशल के रूप में दिया जाएगा, जिससे छठ जगमग होगा। लेकिन अभी तक जो 90,000 की राशि देना था वो अभी तक इन लोगों को रिलीज नहीं किया गया है, जिसके वजह से इन लोगों की थोड़ी नाराज़गी है। लेकिन ये अपने बलबूते से सभी लोग जिस तरह से छठ पूजा की तैयारी करते थे उसी तरह से पूर्ववत ये तैयारी कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम भक्त लोग हैं। लेकिन क्या कहना है, अब थोड़ा सा मलाल क्यों रह गया है, क्योंकि छठ है बहुत कल ही है सूर्योपासना का। यदि राशि मिल जाती तो हौसले और भी बढ़ जाते, हौसले चांद की ऊंचाई को छूने का हो जाता। लेकिन थोड़े बुलंदी में कमी आ गई है। लेकिन देखना है वो कब हाथ में आता है, ये उम्मीद अभी भी है। जाहिर उम्मीद है तो भी वो उस राशि को बहुत बारीकी से, और अभी तो हम लोग जी बताएं। तो ये देखिए बारीकी इसी तालाब के लिए था, इसी छठ घाट के लिए था। ये ब्लॉक छठ घाट है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर निर्मल जल से इस तालाब को भरा जा रहा है और इसी तालाब के निर्मल जल में परवैतीगण अपना अर्घ देंगे। तो कुछ अपने बातों को आप रखना चाह रहे थे। अभी आप देख रहे हैं ग्लोबल लाइव शो, और ग्लोबल लाइव शो में हम लोग रियल हिट के रूप में बातचीत कर रहे हैं छठ पे। जी बताएं। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आपके जरिए। हाँ अमर ज्योति नवयुवक संघ डाकबंगला की ओर से बिल्कुल 21 तारीख को एक विशाल भंडारे की आयोजन की गई है, बिल्कुल, जिसमें मैं सभी वजीरगंज वासियों को आमंत्रित करता हूँ वो यहाँ आए और माता का प्रसाद ग्रहण करें। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ का भंडारा होगा और भंडारे में जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो भाग लें, यही इनका कहने का आशय था। और ये सभी लोग को ये कह रहे हैं कि भंडारे का प्रसाद अवश्य पाएँ। देखिए छठ घाट को
फूलों से सजाने की ये तैयारी है। और यहाँ पे ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है वजीरगंज ब्लॉक छठ घाट का, जिसे पूरी तरह से लाइटिंग से सजाया और संवारा गया है। और इसमें बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं, जो पूजा समिति के सदस्यगण हैं, उनके लंबे कार्यकाल के बावजूद ही इसका जगमगाहट लोगों के लिए निखर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अभी जगमगाया जा रहा है इस घाट को। और ये अभी समझिए कि ये पूरी तैयारी नहीं है, लेकिन आज ही ये दिख रहा है कि नज़ारा किस तरह से यहाँ होने वाला है। तो बिल्कुल चकाचौंध होगा, अभी वक्त है। ये ब्लॉक छठ घाट का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, जिसे आप दीदार कर रहे हैं। कल यहाँ पे डूबते हुए सूरज को इस घाट पे अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके लिए सजाया संवारा किया जा रहा है और इस घाट को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। तो इस घाट को देख रहे हैं आप कि दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग वजीरगंज ब्लॉक छठ घाट को सजा और संवार रहे हैं। और ये देखिए दुल्हन की तरह सज और संवर गया है घाट। ये वजीरगंज ब्लॉक छठ घाट का जगमगाता हुआ नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये छठ घाट ब्लॉक छठ घाट है। और यहीं पे कल डूबते हुए सूरज को पर्वतीगण अर्घ्य देंगे, जिसके लिए पूरी तरह से यह तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है ये वजीरगंज ब्लॉक छठ घाट। और ये घाट जो पूरी व्यवस्था की गई है, वो अमर ज्योति नवयुवक संघ डाक बंगला छठ के द्वारा किया गया है, छठ पूजा समिति के द्वारा किया गया है। तो देखिए पूजा समिति के सदस्यगण भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पूरी तैयारी में लगे हुए हैं छठ की। तो छठ के लिए वजीरगंज ब्लॉक छठ घाट रेडी हो चुका है, अब जगमगाने लगा है और छठ की रौनक यहाँ पर निखर रही है। तो वजीरगंज ब्लॉक छठ घाट ये है और यहाँ पे हैं सीओ साहब हैं। सीओ साहब से हम लोग बात करते हैं कि क्या तैयारी की गई है वजीरगंज ब्लॉक छठ घाट का। जी बताएं सर। देखिए वजीरगंज में मुख्यतः 3 स्थानों पे छठ पर्व के दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु छठ व्रत करने आते हैं। एक तो आपका ये ब्लॉक परिसर का घाट हो गया। सर हम लोग बात कर लेते हैं सीओ साहब से। सीओ साहब से बात करते हैं वजीरगंज ब्लॉक छठ घाट के विषय में। यहाँ पे क्या तैयारी की गई है, प्रशासनिक तैयारी, और किस तरह से पूरे वजीरगंज का जो घाट है वहाँ पे प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। देखिए वजीरगंज में मुख्यतः 3 स्थान है जहाँ पे छठ पर्व के दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और छठ ये उपासना करते हैं। इसमें आपका एक ब्लॉक परिसर घाट हो गया, यहाँ पे अधिक संख्या में लोग आते हैं। एक आपका पताल गंगा घाट हो गया, वो अमेठा में पड़ता है पतेड़ मंगरामा पंचायत में, और एक हड़ाही स्थान हो गया अमेठी पंचायत में, और एक तरवा में ढाढर नदी का घाट हो गया। जो ब्लॉक परिसर का घाट है, अगर आप इसके सौजन्यता की दृष्टि से देखें तो सबसे प्रमुख घाट है। आप देख सकते हैं चारों ओर अच्छी लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है। जो पोखर है उसकी साफ़ सफाई बड़ी अच्छे ढंग से की गई है। चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। आने जाने वाले रास्ता को बिल्कुल सुगम और साफ़ कर दिया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के जो स्थानीय जो पूजा प्रबंधन समिति है उसका काफ़ी योगदान रहता है और वहाँ के लोग मिलकर छठ घाट को एकदम बहुत ही आकर्षक ढंग से और बहुत ही स्वच्छ ढंग से सजाते हैं। तो देखिए सीओ साहब बता रहे थे पूरी तरह से जगमग कर दिया गया है। जितने भी वजीरगंज ब्लॉक में घाट है, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बहाल किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम होगा? क्योंकि प्रखंड परिसर का घाट तो थाना के बगल में ही है, तो यहाँ तो थाना की मौजूदगी रहती है। इसके अलावा भी जो दूर दराज स्थानों पे जो घाट है वहाँ पे भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। ब्लॉक परिसर के घाट पे तो हम लोग भी रहेंगे, तो पुलिस की मौजूदगी हर जगह रहेगी। तो इसके साथ ही आप देख रहे हैं आपके पीछे जो है कितना जगमगाहट है और ये छठ का यहाँ पे रौनक है और पूरी तरह से रोशनी से जगमग हो चुका है। आप सुन रहे थे वजीरगंज ब्लॉक के सीओ साहब का, वो पूरी तरह से व्यवस्था के लिए एकदम तटस्थ है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
देखिए सर, सीओ साहब हैं और ये ब्लॉक घाट का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पूरी तरह से ये देखिए निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण से लगता है कि ये यहाँ पर पूरी व्यवस्था चकाचौंध हो चुका है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे अंज न्यूज मीडिया का ग्लोबल लाइव शो। वजीरगंज का छठ घाट किस तरह से जगमगा उठा है, खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी। तो अभी आप देख रहे थे छठ घाट का नज़ारा। इसी के साथ इस रिपोर्ट को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।